नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के सभी कॉलेजों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। दोस्तों, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन कॉलेजों में एक डायनामिक वेबसाइट तैयार की जाएगी और फिर एक डेटा बैंक भी बनाया जाएगा। शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने कुल सचिवों को जनवरी तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं इन कॉलेजों को शेष पड़ी राशि लौटाने को लेकर चेतावनी भी दी है। बीपीएसएससी से अनुशंसित शिक्षकों की काउंसलिंग की डेट बदली, जान ले नया शेड्यूल। दोस्तों, बीपीएसएससी से अनुशंसित शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एक बार फिर काउंसलिंग की डेट में बदलाव किया गया है। पहले 23 से 28 जनवरी तक शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी, जो अब 9 से 16 जनवरी तक होगी। वहीं सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। सभी की काउंसलिंग आवंटित जिलों में ही होगी। 4 शहरों में मेट्रो सर्वे का काम लगभग पूरा, सभी जगहों का रूट भी फाइनल। दोस्तों, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो रेल की संभावना तलाशने के लिए सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। राइट्स लिमिटेड नामक एजेंसी ने 4 शहरों में सर्वे किया है और विस्तृत परिचालन योजना तैयार कर रही है। 2 शहरों की रिपोर्ट विभाग को दी जा चुकी है, जबकि अन्य 2 शहरों की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक दी जाएगी। इसके बाद फाइनल समेकित रिपोर्ट तैयार होगी। सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक 1 से 7 जनवरी तक करेंगे अपने स्कूल में ज्वाइन। सैलरी को लेकर भी आया ये बड़ा अपडेट। दोस्तों, प्रदेश के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही वे 1 से 7 जनवरी तक अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। साथ ही 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक को वेतन अनुमान्य होगा। बेतिया राज की जमीन पर बसे लोगों को मिल गई बड़ी राहत, नीतीश सरकार ने पास किया नया ऑर्डर। दोस्तों, बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024 के गजट प्रकाशन के साथ बेतिया राज की 15,221 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व हो गया है। यह विधेयक 26 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया गया था और राज्यपाल ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। सरकार इस जमीन पर पहले से बसे लोगों को तत्काल बेदखल नहीं करेगी। योगी से एक कदम आगे निकले सीएम नीतीश, बिहार में बुलडोजर पुलिस का होने जा रहा गठन, होगा ताबड़तोड़ एक्शन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कदम आगे निकल गए हैं। दरअसल उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पटना में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए एक स्थायी पुलिस बल का गठन किया जाएगा, जो जिला प्रशासन और पटना नगर निगम को अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगा। गृह विभाग ने 153 पदों की स्वीकृति दी है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहा ऐतिहासिक सुधार, एस सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत जिला स्तर पर एक मॉडल विद्यालय से होगी, फिर अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी। इसका उद्देश्य है कि अन्य विद्यालय मॉडल विद्यालयों से सीखें और खुद को मॉडल विद्यालय के रूप में तैयार करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि नवाचारी शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पटना में इस जगह चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कई दुकानदारों पर आएगी आफत। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने डाक बंगला चौराहा पर स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुरानी यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस इमारत में स्थित सभी दुकानों को 1 सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है। यदि दुकानें खाली नहीं की जाती हैं, तो पटना नगर निगम को इन्हें खाली कराने के लिए पूरी छूट दी जाएगी। पटना बिहटा वाले हो जाएं अलर्ट, इस जगह भागा है तेंदुआ, सेंट्रल स्कूल को किया गया बंद। दोस्तों, बिहटा में तेंदुए के खौफ के चलते केंद्रीय विद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। तेंदुए को वायुसेना स्टेशन परिसर के अंदर बाहर कई बार देखा गया है। स्कूल के 1100 बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं तेंदुआ ने पटना के लोगों में भी डर बढ़ा दिया है। पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी सख्ती, लिस्ट तैयार कर गिरफ्तारी, 15 दिन में चार्जशीट भी पेश होगी। दोस्तों, बिहार में पुलिस पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इस पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान करके जिलावार सूची बनाई जाएगी। इसके साथ ही डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को भी इन मामलों में 15 दिन में चार्जशीट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर परीक्षा की डेट शीट जारी, जाने पूरी लिस्ट। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। दोनों परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच होगी। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। गोपालगंज के गांव के लोगों की बल्ले बल्ले, नए साल पर होने जा रहा बड़ा बदलाव, मिलेगी ये सुविधा। दोस्तों, नए साल में गोपालगंज के गांवों की सड़कें सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन होंगी। इसके लिए तेजी से कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। जिले की सभी 230 पंचायतों के 3106 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। अब तक 1200 वार्ड में सोलर लाइट लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एक वार्ड में 10 से 12 सोलर लाइट लगाए जाने की योजना है। भागलपुर को एक और 4 लेन की सौगात, मंजूरी के बाद सामने आई बड़ी अड़चन। अब 22 जनवरी को खुलेगा टेंडर। दोस्तों, भागलपुर भलजोर 4 लेन सड़क निर्माण के लिए पहले चरण में 917 करोड़ की राशि से अलीगंज बाईपास थाना से ढाका मोड़ खैरा गांव तक सड़क बनाई जाएगी। भू अर्जन की समस्या लगभग दूर हो गई है, लेकिन वन विभाग से NOC नहीं मिलने से सड़क निर्माण में देरी हो सकती है। 11 मौजों की 3G रिपोर्ट DCLR कार्यालय से NH को सौंपी गई है। 5 लाख शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी की नई नियमावली, ऐसा करने पर होगी कार्रवाई। दोस्तों, बिहार सरकार ने 5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के लिए संशोधित स्थानांतरण और पदस्थापन नियमावली जारी की है। इस नियमावली में आचार संहिता का पालन अनिवार्य किया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आर्टिकल में नए नियमों की पूरी जानकारी दी गई है। गेंदा फूल की खेती से किसान कर रहे लाखों की कमाई, इस आसान तरीका से हो रहे मालामाल। दोस्तों, गेंदा फूल की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा देने का जरिया बन रही है। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए कई किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर रहे हैं। गेंदा फूल की खेती खाद्य फसल की तुलना में अधिक लाभकारी है। किसान जैविक खाद का प्रयोग करके फूल की खेती करते हैं और प्रत्येक सप्ताह खेतों से फूल तोड़ते हैं। भोजपुर जिले में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 3000 टीचरों का वेतन बंद, प्राइवेट स्कूलों को मिला 2 दिन का अल्टीमेटम। दोस्तों, भोजपुर जिले में स्कूली छात्र छात्राओं के अपार कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने के कारण शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 861 स्कूलों के 3000 प्राचार्य और शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए 1000 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन कटौती किया गया है और 2000 शिक्षकों का अगले आदेश तक वेतन लेने पर रोक लगा दी गई है। आरा जंक्शन पर भीड़ हो जाएगी कम, रेलवे ने बनाया ढांसू प्लान, यात्रियों की टेंशन होगी दूर। दोस्तों, आरा, पटना और दानापुर पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए रेलवे आरा जंक्शन से नई ट्रेनों को चलाने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए आरा जंक्शन पर वॉशिंग पिट और पिट लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। रेलवे के इस कदम से यात्रियों की परेशानी दूर हो जाएगी। नए साल का तोहफा, राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 1000 रुपए का लाभ। दोस्तों, नए साल की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की चर्चा हो रही है। इस योजना के अंतर्गत BPL कार्ड धारकों को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात सामने आ रही है। यह खबर सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में तेजी से प्रसारित हो रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी पेरेंट टीचर मीटिंग, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में हर महीने के 1 शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी। इसमें अभिभावकों को उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी दी जाएगी और उपस्थिति पर चर्चा होगी। बेहतर उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों की प्रशंसा की जाएगी और कम उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों से कारण जाना जाएगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।